Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. पाठ चौथा गांव शहर। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। टुकुर टुकुर मतलब बिना पलक झपकाए एकटक। कवि कहता है कि मौसम बदल गया है, अर्थात हवा, पानी व वातावरण में बदलाव दिखाई देने लगा है। लोगों के सुर अर्थात बोल चाल व व्यवहार में भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां शहर आंखें फाड़कर ये बदलाव देख रहा है, वहीं दूसरी तरफ गांव भी टुकुर टुकुर अर्थात एकटक देख रहा है। कवि के अनुसार गांव व शहर में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, जो आश्चर्यजनक है। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। उधर गांव में पीपल के हैं, सारे पत्ते झरे हुए। कवि कहता है कि शहर में लोग इतने ठसाठस भरे हुए हैं कि तिल रखने की भी यहाँ जगह नहीं है, अर्थात शहर में भीड़ बहुत अधिक बढ़ गई है। उधर गांव में पीपल के पत्ते झड़ गए हैं, अर्थात वहां उदासी, एकाकीपन दिखाई दे रहा है। लोगों के पलायन करने से गांवों की शोभा भी खत्म होती जा रही है। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेसुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। परमेसुर मतलब परमेश्वर, एक नाम। दीदा मतलब आंख, दृष्टि, निगाह। कवि कहता है कि गांव से शहर गए परमेसुर यानी परमेश्वर नामक एक व्यक्ति को सिर छुपाने के लिए घर नहीं मिला, तो वो मेट्रो रेल के खंभे के नीचे अपनी रातें गुजार रहा है। कवि के अनुसार गांव के लोग तेजी से शहर की ओर जा रहे हैं, जिससे वहां मूलभूत सुविधाओं की भी कमी होने लगी है। इस बदलाव को एक तरफ शहर आंखें फाड़कर तो दूसरी ओर गांव टुकुर टुकुर देख रहा है। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा। वहां रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। आलम मतलब दुनिया, जगत, जहान। जोह मतलब प्रतीक्षा। धुकुर पुकुर मतलब धक धक, भय, उद्वेग आदि से हृदय की गति तीव्र होने की क्रिया। कवि कहता है कि शहर में भागम भाग मची हुई है। आंख खुलते अर्थात सुबह होते ही सभी अपने अपने काम के लिए भागते दौड़ते दिखाई देते हैं। स्टेशन पर इंतजार कर रहे रामदीन ने रेडियो पर कुछ ऐसी बातें सुनी जिससे उसका दिल घबराने लगा। सूरसतिया के दिनों लड़के सूरत गए कमाने। गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। सूरसती मतलब सरस्वती, एक नाम। गिल्ली मतलब गिलहरी, स्क्विरल। घमाना मतलब धूप खाना। कवि कहता है कि सूरसतिया के दो लड़के हैं जो कमाने के लिए सूरत चले गए हैं। ऐसे में खेत खाली पड़े हैं और गिलहरियों को भी अन्न के दाने के नाम पर सिर्फ तेज धूप ही नसीब हो रही है। कवि के अनुसार धन कमाने के लिए शहर चले जाने से खेती का काफी नुकसान हो रहा है। पैदावार घटने लगी है। अन्न की कमी का प्रभाव भी अब साफ साफ दिखाई देने लगा है। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। गैया मतलब गाय, खूर मतलब जानवरों के नख, नाखून। कवि कहता है कि गांव में बनी पक्की सड़कों पर चलते चलते
गायों के खूर अर्थात नाखून घिस गए हैं। इससे इन्हें तकलीफ हो रही है और वे लंगड़ाकर चलने लगी हैं। एक तरफ जहां शहर इस बदलाव को देखकर चकित है, वहीं दूसरी ओर गांव भी हैरान और परेशान है। कवि के अनुसार गांव के शहरीकरण से गांव में ढेरों बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ये बदलाव जहां कुछ हद तक अच्छे हैं, वहीं इनके कुछ प्रतिकूल परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। इन बदलावों के कारण धीरे धीरे गांव की पहचान ही खत्म होती जा रही है। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। उधर गांव में पीपल के हैं, सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेसुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा। वहां रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। सूर सतिया के दिनों लड़के सूरत गए कमाने। गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। सूचना के अनुसार कृतियां करो। 1. तुलना करो गांव और शहर। गांव 1. गांव खाली होता जा रहा है। शहर में भीड़ बढ़ रही है। 2. गांव की जिंदगी में भागम भाग नहीं है, शहर की जिंदगी में बहुत भागम भाग है। 3. गांव का शहरीकरण होने लगा है, शहर और विकसित हो रहे हैं। 2. उचित जोड़ियां मिलाओ। 1. मेट्रो शहर। 2. पीपल गांव। 3. कृति पूर्ण करो गांव का देखना टुकुर टुकुर, शहर का देखना दीदा फाड़कर। 4. एक शब्द में उत्तर लिखो। 1. लंगड़ कर चलने वाली गैया। 2. पत्ते झरा हुआ वृक्ष पीपल। 3. बदले से लगते हैं सुर। 4. जहां तिल रखने की जगह नहीं है, शहर। 5. पाठ्य पुस्तक के पाठों से विलोम और समानार्थी शब्द ढूंढकर उनकी सूची बनाओ और उनका अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करो। 1. समानार्थी शब्द आदमी मनुष्य। 2. नजदीक पास। 3. पद चरण। 4. हथियार अस्त्र। 5. सहारा सहायता। विलोम शब्द 1. गांव शहर। 2. प्रश्न उत्तर। 3. पहले बाद। 4. छोटी बड़ी। 5. सुख दुख। समानार्थी शब्दों के वाक्य। 1. प्रश्न पूछना आदमी मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। 2. वो मेरे घर के नजदीक पास रहता है। 3. कृष्ण ने सुदामा के पद चरण अपने आंसुओं से धोए। 4. अर्जुन ने सारे हथियार अस्त्र छुपा दिए। 5. गरीबों को सहारा सहायता देना
ये सभी का कर्तव्य है। विलोम शब्दों के वाक्य। 1. गांव से लोग पलायन कर रहे हैं। शहर की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। 2. शिक्षक ने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा। युधिष्ठिर के उत्तर से यक्ष संतुष्ट हो गया। 3. स्वतंत्रता के पहले हिंदुस्तानी नागरिकों पर ब्रिटिश सरकार बहुत जुल्म करती थी। सत्ता मिलने के बाद राजनीतिक पार्टियों का असली चेहरा सामने आ जाता है। 4. रामेश्वर की छोटी लड़की बहुत समझदार है। बड़ी इमारत देखकर मनोहर स्तब्ध रह गया। 5. सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से घटता है। 6. वृक्ष और पंछी के बीच का संवाद लिखो। वृक्ष: आओ भाई आओ, लगता है बड़ी दूर से आ रहे हो। आओ, मेरी डालियों पर बैठकर थोड़ा आराम कर लो और मीठे फल खाकर अपना पेट भर लो। पंछी: धन्यवाद भाई, आपके इस सहृदय स्वागत के लिए धन्यवाद। वृक्ष: कहो भाई, कहां से आ रहे हो? पंछी: मैं पहाड़ी के उस पार के जंगल से एक नए घर की तलाश में यहां आया हूं। वृक्ष: नया घर? वो क्यों भाई? पंछी: मेरा पुराना बसेरा पिछले दिनों आए तूफान में ढह गया, अतः मुझे एक नए और सुरक्षित बसेरे की तलाश है। वृक्ष: अच्छा भाई, यदि तुम चाहो तो मेरी घनी डालियों के बीच अपना घोंसला बना सकते हो। वह सुरक्षित रहेगा और तुम्हें भोजन की कमी कभी नहीं होगी। पंछी: हां भाई, तुम ठीक कह रहे हो। वृक्ष: यहां से थोड़ी दूर पर एक छोटी सी नदी भी है, इससे तुम्हें पानी की समस्या भी नहीं होगी। पंछी: ठीक कह रहे हो भाई, मैं अपना घोंसला तुम्हारे डालियों पर ही बनाऊंगा। वृक्ष: आज से हम दोनों मित्र हैं और हम एक साथ रहेंगे। पंछी: अवश्य अवश्य मित्र। मैंने समझा। शहरों में बढ़ती भीड़ के कारण लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। शहर की व्यवस्था डगमगा गई है। दूसरी ओर गांवों का शहरीकरण होने लगा है, जिससे गांव अपनी पहचान खोने लगे हैं। खेती छोड़कर अब शहरों में नौकरी धंधे करने लगे हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव खेती और पैदावार पर पड़ रहा है। यातायात के नियम, सांकेतिक चिन्ह एवं हेलमेट की आवश्यकता आदि के चार्ट्स बनाकर विद्यालय की दीवारें सुशोभित करो। स्वयं अध्ययन।